तरीके से रखते हैं लोग, तो उनके बारे में हम क्या सोचें? वो भी तो आत्मा धार्मिक हैं और आध्यात्मिक हैं। हाँ, तो यानी हम आपका प्रश्न ये है हाँ कि ये जो पौराणिक लोग हैं, तो जो देवी देवताओं को मानते हैं ईश्वर के स्थान पर, हाँ तो वो भी मतलब धार्मिक आत्माएं हैं, तो उनके बारे में हम क्या सोचें, किस तरह की धार्मिक आत्माएं हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही है मेरा। हाँ, बहुत हाँ। जल्दी पकड़ा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, ये जितने सिर्फ हम लोग जो कि वेद के अनुसार जो हमें कहा जाता है, ऋषि दयानंद जी नहीं आते तो अभी तक तो हम लोग अंधकार में थे ना। हम भी उस समय, उससे पहले भी तो आत्माएं हुई है ना, हम सब आत्मा, हमारे भी जन्म होते रहे हैं। और ऋषि दयानंद जी से पहले भी तो हुए हैं। पौराणिकता को भी क्या पता हम भी कितना मानते रहे हैं। तो ये आपको पता है कि जब हमारा जन्म हुआ है, ईश्वर ने हमको जन्म दिया है, तो प्रत्येक आत्मा को इसीलिए जन्म दिया है कि वो प्राप्त करे, किसको प्राप्त, मुक्ति को प्राप्त करने का। एक मिनट। हाँ जी, हाँ नमस्ते जी, अवैध कुमारी बहन जी, हाँ जी मैम, हाँ मैं ठीक हूँ, करो। हाँ तो वो ठीक है, ज्वाइन करो, क्लास हो रही है, क्लास हो रही है, ज्वाइन कर लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ शुरू की हुई है, आ जाओ। फिर ये क्यों कहते हैं हम कट्टर आर्य समाजी हैं, हम इनको नहीं मानेंगे, उनको नहीं, मतलब खंडन करते हैं, तो बदनाम करते हैं आर्य समाज को ये। तो ये हर एक की अपनी अपनी समझ है ना, जितना जितना स्तर होता जाता है उस हिसाब से उनमें समझ आती जाती है। अब हम लोग जो एक स्थूल स्थूल चीज को इंसान बहुत जल्दी ग्रहण करता है, जैसे मूर्ति पूजा इत्यादि को कहा जाता है, तो उसमें लोगों की श्रद्धा बहुत जल्दी बन जाती है ना, बड़ी आसानी से। आप औरों को छोड़ दो, छोटे बच्चों को आप देखो, उनको भी अगर कभी आप कहोगे तो उनकी बहुत जल्दी आस्था बन जाती है। मैं घर में ही देखती हूँ, छोटा बच्चा, उसको वैसे कहते रहो, जो कई बार आपको गायत्री मंत्र वगैरह सुनाया उसने, उन विचारों में रहते हुए भी, क्योंकि ये टीवी देखते हैं, उस तरह के विचार अधिक देखते हैं और उनमें आकर्षण होता है। मूर्तियों में कोई भी चीज जब दिखाई देती है, सुंदर मूर्तियां दिखाई देती हैं, सुंदर रूप दिखाई देते हैं, तो उनके प्रति इनका आकर्षण अधिक बढ़ता है। अब उसको कहो कि बैठ जा, कभी मूड आएगा करेगा, पर अब नहीं करता बैठकर गायत्री मंत्र पढ़ लो, चल प्रेयर करते हैं, नहीं करता। अब वो क्या करता है, कई बार वो कोई मूर्ति वूर्ति लेके एक चौकी जैसे सजा कर वहां बैठ के वहां पर आंखें बंद करके बैठ जाएगा। मतलब एक बड़ा सरल तरीका और आसान तरीका दिखता है, एक बाल सुलभ, एक बालक भी उसमें कर लेता है। जब तक हमारी बुद्धि भी बालपन में रहती है, तो हमें वो चीजें अच्छी लगती हैं, वो पौराणिकता वाली मूर्ति पूजा, ये मोटी मोटी चीजें जो स्थूल चीजें हैं ना, जिनमें ज्यादा गहराई में नहीं जाया जाता। तो खाली नाम कीर्तन करते रहो, कितना मजा आता है ना कीर्तन करते हुए। जब तक हम गहराई में नहीं गए थे तो खाली भजन ही बोलते रहे। हम में भी कितने लोग ऐसे होंगे जो कि जिनको उपदेशों में, प्रवचनों में, ध्यान में इतनी लगन नहीं होगी। आप जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके तो ध्यान में प्रायः है, पर अधिकतर बहुत लोगों को ध्यान नहीं, ध्यान में हमें नींद आती है, हमारा मन नहीं लगता। हाँ, भजन सुनना अच्छा लगता है, प्रवचन सुनना अच्छा लगता है, होता है ना। हम लोगों में भी तो कभी प्रवृत्ति थी ऐसे कि वो चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, जो स्थूल चीजें होती है ना, उनमें हमारा आकर्षण होता है। तो उसको दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हमारे इंद्रियों के विषयों में अधिक आकर्षण होता है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, स्पर्श करना, इस तरह की जो चीजें, जो चाहे वो अच्छी हो, अच्छी भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, ठीक भी हो सकती हैं। तो जो हमारा ठीक विषयों में भी भजन सुनते हैं, हमें वो ज्यादा अच्छा लगता है। कईयों को मतलब ध्यान प्राय अधिक, जो भी ध्यान के उस स्तर तक नहीं पहुंचे या थोड़ा उनको मजा नहीं आया, उनका ध्यान नहीं लगता, तो उनको वो चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। अब संध्या के मंत्र पाठ सिर्फ कर लेना,
अब अर्थों तक जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। ये तो बहुत लोगों का अपना अनुभव है ना, कि गायत्री का जप बता दो वो कर लेंगे, पर अर्थ सोचना, अर्थों का चिंतन करना वो थोड़ा कठिन लगता है। इस तरह संध्या के मंत्र का पाठ हो तो ठीक लगता है, परंतु उनका चिंतन करना कठिन लगता है। इस बात से सब सहमत हो? है ना? जी माता जी, जी। तो जैसे जैसे हमारा स्तर नहीं बढ़ता, जितना जितना स्तर होता है, उस आधार पर इंसान को वो जो स्थूल चीजें हैं, उथली चीजें हैं, वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो पौराणिकता में भी हम कहें कि आप कह रहे धार्मिक तो हैं, उनका ईश्वर पर विश्वास है, अब उन पर इतना समझ नहीं, इतना तर्क नहीं, या जैसे लोगों ने बता दिया वैसे ही उनकी समझ बन गई कि यही ईश्वर है। अब आगे वो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे, गहराई में नहीं जा पा रहे, तो इसलिए उसको ही ठीक समझने लगते हैं। अब ज्यो ज्यो वो गहराई में जाएंगे, सूक्ष्मता में जाएंगे, तो अपने आप अंदर से ईश्वर के प्रेरणा से भी ये प्राप्ति हो जाती है कि ये तो ईश्वर नहीं है, तो ये हम इसको कैसे कह रहे हैं, ये मूर्ति है, इसमें ईश्वर कहाँ से है? ये क्या संसार को बनाने वाला है? ये क्या हमारी रक्षा करने वाली है ये मूर्ति? जब हम सचमुच उस गहराई तक पहुंचेंगे तो अपने आप वहां से हटते जाते हैं। आपको याद है, आप सब जानते हो ऋषि दयानंद जी के जीवन की घटना श्रद्धानंद जी के साथ जो जुड़ी हुई है, कि श्रद्धानंद जी भी उनके पिता वो थे, खूब आस्तिक थे, परंतु स्वामी श्रद्धानंद जी नहीं थे, मुंशी राम थे जब तक। तो जब उनका स्वामी दयानंद जी के साथ वार्तालाप हुआ, उन्होंने बहुत प्रश्न किए उनसे, तो उनको उत्तर मिलते गए, परंतु उनको तब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ईश्वर होता है, ईश्वर की सत्ता है। उन्होंने कहा आपने मेरे को निरुत्तर तो कर दिया, परंतु विश्वास नहीं करा पाए। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था कि मैंने कब ये आपसे वायदा किया था कि मैं विश्वास करा पाऊंगा? ये तो जब ईश्वर की प्रेरणा होगी, उसकी कृपा होगी, तभी आप विश्वास कर पाओगे कि ईश्वर की सत्ता है। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह से जब ज्यो ज्यो स्तर बढ़ता है, हमारे कर्म अच्छे होते हैं और हम वास्तव में ही ये समझना चाहते हैं कि हम क्या ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। अभी आप देखो कि बहुत सारे पौराणिक, मैं पौराणिकों की बात नहीं, हम अपनी बात भी करेंगे। हम क्या करते हैं, बहुत सारे पौराणिक जो हैं वो जैसा भी करते जा रहे हैं, उनको जब अगर हम समझाने की कोशिश करें कभी, कहते हैं जैसे हम कर रहे हैं वैसे करने दो, हमारी श्रद्धा है, बस हमारी श्रद्धा को ठेस मत पहुंचाओ। इसी तरह हम लोग यज्ञ करते हैं तो खाली यज्ञ करते चले जाते हैं ना, उसमें से हम लोगों में भी तो बहुत सारे हैं, संध्या के मंत्रों का पाठ कर लिया, यज्ञ कर लिया, तो अपने जीवन में हम सुधार तो नहीं वैसा कर पा रहे। तो जब तक हम वो नहीं करेंगे, संध्या करने का मतलब सिर्फ यही ऋषि दयानंद जी ने बताया कि हम मंत्रों का पाठ करें, यज्ञ का मतलब सिर्फ यही है कि बस स्वाहा स्वाहा करके तन्नमम करते रहें, ये तो नहीं है ना। इससे आगे हमें अपना जीवन भी यज्ञ में बनाना है, ये संदेश हमको मिला संध्या के अनुसार। सम्यक ध्यायन्ते इति संध्या, जिससे सम्यक रूप से ध्यान किया जाता है, ध्यायते या ध्यायन्ते, तो अच्छी तरह से ध्यान करना वो संध्या है। पर हम सिर्फ मंत्र पाठ करके इतिश्री समझ लेते हैं, यज्ञ में आहुतियां देख के मन लगे ना लगे हम उसको ही असली यज्ञ समझ लेते हैं, जबकि हमारा जीवन देव पूजा संगतिकरण दान वाला होना चाहिए। तो ठीक है, हमें थोड़ा सा रास्ता पता चल गया, तो हम समझ रहे हैं कि हमें सच्चा ज्ञान हो गया। तो पौराणिक है, तो अभी उनकी और योग्यता जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, तो एक दिन ऐसा आता है उनको भी लगता है हम ये क्या कर रहे हैं, थोथापनी है, कुछ तो जीवन में कुछ उपलब्धि हो नहीं रही है, जो हम करना चाहते हैं वो तो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ हम ऐसे रोज एक खाना पूर्ति करते चले जा रहे हैं। तो फिर उनके अंदर भी ऐसे जैसे जैसे योग्यता आती जाती है, तो ईश्वर की तरफ से प्रेरणा प्राप्त होती है और उनको ऐसा मार्ग मिल जाता है। और देखो कितने ही पौराणिक लोग वो इस तरफ आ गए ना, देखिए उनके अंदर से एक खूब लगन थी। आपने आचार्य सनत कुमार जी का नाम सुना होगा, कितने पक्के आर्य समाजी हैं, वो भी ऐसे ही थे। उनके अंदर इतनी दृढ़ आस्था थी, लगन थी कि मैं ईश्वर को कैसे प्राप्त करूं,
और गंगोत्री में जाकर उन्होंने वहां पर गोमुख, उधर जाकर उन्होंने तपोवन गोमुख जाकर उन्होंने तपस्या की। और कहते हैं कि ये जो 21 बार गोवर्धन की पूजा का वो करते हैं ना, लेट लेट कर, घिसट घिसट कर, लेट लेट कर उसकी परिक्रमा करते हैं, वो तक उन्होंने की। और वहां से वापिस आते हुए गंगोत्री में ऊपर जब बहुत खूब तूफान इत्यादि आ गए वहां से कि अब जीवन नहीं बचेगा, वहां से जब नीचे आ रहे थे तो किसी के से उनका संपर्क हुआ किसी आर्य समाजी के साथ। और उन्होंने कहा कहाँ से आ रहे हो? मैं तो ऐसे ईश्वर की भक्ति के लिए गया था। उनका बताते हैं कि वो कहते हैं कि मैं जब कृष्ण राम कृष्ण को मानते थे, जब कृष्ण का जप करता तो लगता था हो राम नाराज हो जाएंगे, फिर राम का करने लगता था कृष्ण नाराज हो जाएंगे, तब किसका नाम जपू? वो इतनी उधेड़ बुन में पड़ गए थे। तो उस समय उनको ऐसे व्यक्ति मिल गए जिन्होंने उनको सत्यार्थ प्रकाश कहा कि आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, और पढ़ा और वो आर्य समाज में आ गए। उनको मतलब एक चरम सीमा होती है ना, जैसे कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, उस तरफ जाना है, बढ़ना है, मुझे ठीक मार्ग मिलना चाहिए, जब उस तरह की तरफ आ जाते हैं तो ईश्वर हमको वैसा ही मार्ग दिखा देते हैं। हो सकता है हम लोगों ने पिछले जन्मों में कहाँ कहाँ भटके होंगे, कितने जन्मों भटकते रहे, और हमको जन्म से ही ये रास्ता हमको मिल गया जिसको हम ठीक मार्ग कह रहे हैं। ये मिलने के बाद भी जैसे कहते हैं ना, हम उस वहां मंजिल तक तो पहुंच गए परंतु अभी हमारे हाथ से दूर है, वो जो प्राप्त करने वाली चीज है, प्राप्तव्य, वो अभी दूर है, हम उसमें ही उलझ कर फंसे हुए। तो इस तरह से अब वो उनको भी जब उनका भी समय आएगा तो उनको भी ईश्वरीय प्रेरणा होगी या कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो उनको इस रास्ते पर सीधा ले आएंगे। और परंतु सबसे बड़ी जो बात है, अगर हमारा चरित्र ठीक है, चरित्र मतलब हमारे में अच्छी आदतें हैं, हमारा सत्य बोलना, व्यवहार सत्य है, न्याय प्रिय व्यवहार है, चोरी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, इस तरह की बातें सचमुच हमारी लगन लगती है अगर इस तरफ, तो फिर तो हमें ये रास्ता हर आत्मा को मिलेगा। ठीक है, तो धार्मिक का होना मतलब कि अपने कर्तव्यों का हम पालन करते जाएंगे तो एक दिन उनको भी रास्ता मिलेगा, परंतु एक शर्त है कि हमें अंदर से उनको भी ये इच्छा होनी चाहिए कि हम ठीक मार्ग पर चलें, विवेक तर्क बुद्धि जरूर होनी चाहिए। ठीक है जी, हो गया मनीक्षिता जी? जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब करते हैं योग दर्शन का, बहुत दिनों से